नमस्कार, जय हिंद साथियों। पुलिस भर्ती फिजिकल को लेकर और डीबीपीएसटी को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वह परेशान हैं और डाउट में हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप परेशान बिल्कुल ना हो। आप ये मानकर चलें कि आप कामयाब होने जा रहे हैं, ठीक है। यदि आप लगातार परेशान रहेंगे तब आप निराशा की तरफ बढ़ रहे हैं और होपलेस हो जाएंगे। जैसे कि आप यदि ये डाउट में है कि आपकी वहां पर हाइट पूरी होगी या नहीं होगी, आपका जाति प्रमाण पत्र या आपका निवास प्रमाण पत्र हालांकि गलत हो सकता है या एक दो अंक गलत लग गए होंगे, लेकिन उसमें चिंता करने की कोई बात ज्यादा नहीं है, ठीक है। मैं आपको सारी चीजों के डाउट भी क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस जो आपकी समस्या है उसका समाधान किस प्रकार से हो सकता है। जैसे कि आप यदि बात करें कि हाइट किस मशीन से नपेगी, तो सबसे पहला जो डाउट है ना, हाइट किस मशीन से नपेगी। तो हाइट 3 प्रकार से नापी जा रही है, आपको पता होगा। पहला तो ये होता है जिसमें एक लकड़ी का स्टैंड होता है, उसमें आपको खड़ा कर दिया जाएगा और ऊपर से लाके जो हाइट मेजरमेंट करने वाला होगा वो उतने पे रोक दिया जाता है, फिर वहां से आपकी हाइट को रीड कर लिया जाता है। ये तो हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मशीन के ऊपर आपको खड़ा किया जाएगा और जो हाइट मेजरमेंट करने वाला होता है वह ऊपर से आता है, ठीक है। इस तरह से आएगा और आपके सिर को टच करके ऊपर चला जाएगा और आपकी हाइट को रीड कर लेगा। ये हो गया दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या है, जो मैंने वीडियो भी हाल ही में बना के डाला है और आप सभी के आशीर्वाद से उसमें बहुत सारा सहयोग मिला है, ठीक है। उसमें क्या है, डिजिटल मशीन में आपको मशीन पर खड़ा किया जाएगा, ठीक है, और मशीन में ऊपर सेंसर लगा हुआ है, आपके सिर के ऊपर सेंसर रहेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वह आपकी हाइट को रीड करेगा, उसके साथ साथ आपके वेट को भी रीड करेगा और आपके फैट को भी रीड करेगी वो मशीन। यानी आपकी हाइट, वेट और फैट को भी डिजिटल मशीन रीड करेगी। जहां तक मेरा ये मानना है और मुझे जो पता लगा है कि आपकी जो हाइट है वह डिजिटल मशीन से ही नापे जाने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन परेशान मत हो, आपकी जो एक्चुअल हाइट है वहीं वहां पर नापी जाएगी, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि रनिंग कब शुरू होगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट है कि जो रनिंग है वह डीबीपीएसटी कंप्लीट होने के बाद शुरू होगी या बीच में ही शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। 26 दिसंबर से आपकी डीबीपीएसटी शुरू हो रही है, ठीक है। उसके बाद 11 फरवरी तक डीबीपीएसटी चलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा 26 दिसंबर से लेकर 11 फरवरी तक डीबीपीएसटी कराया जाएगा। और ये आपका जो फिजिकल यानी रनिंग जो है वह डीबीपीएसटी कंप्लीट होने के बाद ही होगी। क्यों, पिछली बार ये हुआ था, मतलब 41,520 की वैकेंसी में डीबीपीएसटी किया और तुरंत रनिंग के लिए बुला लिया। बहुत सारे कैंडिडेट का फिजिकल तैयार नहीं था, बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो गए फिजिकल में, फिर उनको मेरिट लो करनी पड़ी। उससे क्या होता है, उससे फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है, अब जैसे कोई कैंडिडेट है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, वह बुद्धिमान है, लेकिन उसकी हाइट पूरी है, हाइट भी उसकी पूरी है, उसका चेस्ट भी पूरा है, और चूंकि उसको फिजिकल के लिए समय नहीं मिला, रनिंग की तैयारी करने के लिए समय नहीं मिला, तब वह रनिंग में बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि पुलिस भर्ती का एक बहुत ही बुद्धिमान सिपाही जो कि बनने वाला था वह इस चीज से वंचित रह जाता है। तो ऐसा इस बार हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है। आपको फिजिकल की तैयारी करने के लिए पूरा समय दिया जाएगा, इसलिए खुद पे भरोसा रखें और लगातार रनिंग करते रहें। मैं ये भी मानता हूँ कि ठंड बढ़ रही है, लेकिन हौसला बनाए रखना है। आपके परिवार की जिम्मेदारी, आपके भविष्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इसलिए रनिंग करने रोज निकलना है घर से सुबह सुबह, ठीक है। दौड़ की तैयारी कैसे करें। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं भैया मेरा समय नहीं आ रहा है, मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे हैं 4800 मीटर, या गर्ल्स जो है वह दूरी को मैनेज नहीं कर पा रही है। उसके लिए क्या करना है आपको, एक बार में मत दौड़िए, ज्यादा स्लो स्लो दौड़िए और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाइए, मतलब लंबी दूरी के लिए जाइए। तय समय सीमा के लिए मत दौड़िए कि नहीं मुझे तो आधे घंटे ही दौड़ना है, बस नहीं। आप जितना 100% दे सकते हैं उतना दौड़िए। 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते हैं, 1 किलोमीटर दौड़िए, फिर 2-3 दिन बाद 1500 मीटर दौड़िए, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर दौड़िए। इस तरह से अपनी डिस्टेंस को बढ़ाना है, ठीक है। जो आपकी रनिंग डिस्टेंस है इसको बढ़ाना है। विश्वास मानकर चलिए कि आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। उसके बाद मैं आपको बताऊं, आधार कार्ड में जो आधार कार्ड है वह अपडेट कराना जरूरी है क्या, ये उसमें दिया हुआ है कि अपडेटेड आधार एंड बायोमेट्रिक अनलॉक, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है ये,
क्यों? आधार जो बहुत सारे लोगों के बंद हो चुके हैं, मैं ये नहीं कहता वो व्यक्ति आप में ही होगा जिसका आधार बंद हो चुका है, क्योंकि आधार जो 10 साल पहले बने थे वो अपडेट किए जा रहे हैं, ठीक है। और बायोमेट्रिक तो अनलॉक होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बायोमेट्रिक अपनी अनलॉक करा लीजिए। अच्छा, इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि बायोमेट्रिक अनलॉक है या नहीं, ये कैसे पता करें? आप किसी साइबर कैफे पे जाइए या किसी जनसेवा केंद्र पर जाइए और वहां आधार कार्ड को अपने फिंगर के द्वारा अनलॉक करवाओ कि मेरी जो आधार डिटेल्स है वह फिंगर्स के द्वारा मुझे बताओ, ठीक है। या तो फिर आप अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जनसेवा केंद्र पर जाकर, थोड़ा छोटा मोटा ट्रांजेक्शन करेंगे फिंगर पॉइंट के द्वारा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फिंगर्स के द्वारा यदि आपके आधार की डिटेल आ रही है, ये मानकर चलिए कि आपका आधार जो है वह उसकी जो बायोमेट्रिक है वह अनलॉक है, ठीक है। उसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि बायोमेट्रिक लॉक है तो उसको अनलॉक करा लीजिए, ये बहुत जरूरी है, मैं फिर कह रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि डीबीपीएसटी के डॉक्यूमेंट जो अभी 26 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे आपके डीबीपीएसटी, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी हैं, जो उन्होंने खुद एडमिट कार्ड में आपको बताया है। पहला क्या है कि आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, जो आपने फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन भरा था ना, उसमें जो डिटेल्स भरी थी उसको लेकर जाना है एक कॉपी। ये कॉपी उसकी आपके पास होनी चाहिए जो वहां जमा करेंगे। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप इसकी लगभग 3 कॉपी निकाल लेना, एक वहां दे देना, 2 अपने पास रखना, भविष्य में काम आएगा आपके। उसके बाद 2 रंगीन साइज फोटो, ये 2 रंगीन साइज फोटो कौन से होंगे? ये वही फोटो हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय अपलोड किया था, और वही फोटो आपको डीबीपीएसटी के एडमिट कार्ड पर भी चिपकाना है। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, ये फोटो वही होनी चाहिए जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय वहां लगाया था ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक है। और यही फोटो उस पर भी चिपकाना तो ज्यादा बेहतर रहेगा जो डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फोटो वाला पहचान पत्र, उसके लिए आपका आधार भी वैलिड है, यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी चलेगा पासपोर्ट के साथ, ठीक है। और उसमें ये कहा गया कि 100 हस्ताक्षरित कॉपी, मतलब ये आपकी ओरिजिनल कॉपी रहेगी इसकी आधार की, डीएल या पासपोर्ट जो भी आप दिखाएंगे, उसके साथ साथ इन तीनों में से जो भी आप दिखाओगे उसकी फोटो कॉपी होनी चाहिए और उसके आपके साइन होने चाहिए जो वहां पर जमा होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है 10th 12th की मार्कशीट और निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल, ठीक है। ये जो भी है ये ओरिजिनल होना चाहिए, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या निवास प्रमाण पत्र, ये ओरिजिनल होना चाहिए। उसके साथ साथ जो आपके हस्ताक्षरित, मतलब आपके द्वारा साइन की हुई फोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा तो क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल देंगे वो, ये उन्होंने डीबीपीएसटी के एडमिट कार्ड पर भी आपको बताया हुआ है कि यदि आप जाति प्रमाण पत्र लेकर उपस्थित नहीं हुए तो आपको वो लोग जनरल कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि आपको जाति प्रमाण पत्र जो आपका है वो ओरिजिनल लेकर उपस्थित होना है, उसके साथ साथ उसकी फोटोकॉपी चाहिए है और उस पर आपके साइन होने चाहिए। और SC ST वालों के लिए प्रारूप 1 भरकर ले जाना, उन्होंने प्रारूप दिया है, फॉर्म अप्लाई किया था ना हम लोगों ने, तभी उसमें प्रारूप दिए हैं। प्रारूप 1 है SC ST के लिए और प्रारूप 2 है OBC के लिए, आप अपने घर के ले जाना और उसमें जो भी अधिकारी अंकित किया गया है उसमें उसके साइन होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको जो जरूरी सूचनाएं थी वो मैंने आपको बताई। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कोई कहे मैं आपकी हाइट पूरी करवा दूंगा, नहीं करवा पाएगा, कोई भी नहीं पूरी करवा पाएगा, ठीक है। इन सब चीजों से बच के रहना। उससे बेहतर क्या है, यदि हाइट ज्यादा कम है तब आप अपनी अगली परीक्षा की तैयारी करते रहना, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि आपने ये एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो ईश्वर की कृपा से आपके अन्य एग्जाम भी क्लियर होंगे, आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ साथ जिन अभ्यर्थियों का कल PCS की प्रारंभिक परीक्षा है उनको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को सफलता मिले, इसलिए हौसला बनाए रखें, रनिंग कंटिन्यू करते रहें, जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उनको बनवा लीजिए। इसके साथ साथ यदि आपकी जाति, निवास, जो वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपने डाला है फॉर्म अप्लाई करते समय, यदि गलत हो गया है, उसके साथ साथ मार्कशीट में माता पिता या आपके नाम में कोई त्रुटि है तो उसका एफिडेविट तत्काल बनवा लीजिए, वह एफिडेविट वहां पर लग जाएगा। अच्छा, एफिडेविट बनवाते क्यों है? उसका कारण क्या है? एफिडेविट मतलब होता है हमारा शपथ पत्र, हम खुद बता रहे हैं कि नहीं ये गलत हो गया था, हमें मौका दिया जाए। उसमें यदि ये होता है एफिडेविट लेकर विभाग आपको आगे की
चरण में जाने देगा, लेकिन यदि आप गलत पाए जाते हैं तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये एफिडेविट की जरूरत होती है। तो ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है और मुझे भरोसा है कि आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। आप सभी कामयाब हों। जय हिंद।